Hello everyone, this is Monu Tyagi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलोगिज्म के कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। सिलोगिज्म जो है सबको आता है, पर फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनकी जगह क्या यूज़ करें। सम जैसे मोस्टली कई बार दिया होता है, स्टेटमेंट में लिखा होता है मोस्टली ARB, तो उसकी जगह हम सम यूज़ करें, ऑल यूज़ करें, सम नॉट यूज़ करें, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स। कई बार फ्रीक्वेंटली दिया होता है, तो फ्रीक्वेंटली जब भी किसी स्टेटमेंट में दिया होता है तो उसको हम सम सपोज करते हैं। जनरली को सपोज सम, मोस्टली को भी सम, ऑलमोस्ट दिया होता है तो उसको भी हम सम मान के चलते हैं। एटलीस्ट अगर दिया होता है तो उसको भी हम सम लिखते हैं। ऑफन कई बार दिया होता है तो उसको भी हम सम लिखते हैं। ईच, एवरी, एनी अगर कहीं पे भी दिया होता है तो इनकी जगह हम ऑल यूज़ करते हैं। नन दिया होता है तो उसकी जगह हम नो यूज़ करते हैं। नॉट ए सिंगल की जगह भी नो यूज़ करते हैं। कुछ और वर्ड्स कुछ परसेंटेज में दिए होते हैं तो उनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अगर कहीं भी ईच, एवरी, एनी या 100% दिया होता है तो उसको हम जो है ऑल मान के चलते हैं। फ्यू, ए फ्यू, मोस्टली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल। और 0% से लेके 99% तक कुछ भी दिया हो, जैसे कई बार सेंटेंस में क्या होता है 40%, 50% दिया होता है तो उसको जो है हम सम मान के चलते हैं। अगर 100% के बाद कोई और परसेंटेज दिया हो, जैसे 150% to 100% दिया होता है तो उन सबको हम जो है ऑल मान के चलते हैं। 100% के बाद जितने भी परसेंट दिया होता है। ऑल, नॉट, नन या 0% दिया होता है तो उसको हम नो मान के चलते हैं। नॉट ऑल के लिए सम, नॉट ओनली ए फ्यू जब कहीं भी ये दिया होता है। ओनली परसेंट, कुछ परसेंट दिया होता है लिखते हैं। और ऑल बट सम। कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम इसको करते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं। 50% ईयर्स आर नॉट आइज। अब हमने बताया कि 0 से 99% तक जो भी होता है दिया होता है हमें, उसको हम सम मान के चलते हैं। तो 50% का मतलब हो गया सम। सम ईयर्स आर आइज। 150% आइज आर हैंड्स। तो हमने बताया कि 100% से ऊपर अगर कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम ऑल मान के चलेंगे। तो 100% जितने भी आइज़ हैं वो सारे क्या हैं, हैंड्स हैं। उसके बाद दिया है ओनली ए फ्यू हैंड आर नी। कुछ हैंड्स ऐसे हैं जो नी हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। 49% हैंड आर नॉट नी। 49% जो है इसको हम सम मान के चलेंगे। तो सम हैंड आर नॉट नी। कुछ हैंड ऐसे हैं जो नी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 100% नी कैन बी आइज। 100% का मतलब होता है ऑल। सारे के सारे नी जो है वो आइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई कुछ नेगेटिव नहीं बताया हुआ है। तो ये जो है पॉजिटिव है और इसको हम ट्रू मान के चलेंगे। तो इसका हो गया बोथ फॉलोज। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ओनली ए फ्यू बकेट्स आर मग्स। कुछ बकेट्स ऐसे हैं जो मग्स हैं। 15% मग्स आर ड्राइंग्स। 15% को हम सब मान के चलेंगे तो सम मग्स आर ड्राइंग्स। कुछ मग्स ऐसे हैं जो ड्राइंग्स हैं। 0% ड्राइंग्स इज आर्ट। 0% का मतलब हमने बताया कि नो हम इसकी जगह यूज करेंगे। तो 0% कोई भी ड्राइंग जो है वो आर्ट नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। 15% मग्स कैन नेवर बी आर्ट। 15% का मतलब सम मग्स कैन नेवर बी आर्ट। कुछ मग्स ऐसे हैं जो कभी भी आर्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, जो मग्स ड्राइंग्स के अंदर आ रहे हैं वो कभी भी आर्ट नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन ट्रू हुआ। नॉट एवरी बकेट्स आर मग्स। एवरी का मतलब हमें पता है ऑल होता है। नॉट ऑल का मतलब हमने बताया था सम नॉट। नॉट ऑल का मतलब हमने बताया था सम नॉट। तो
कुछ बकेट्स जो है मग्स नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ बकेट्स जो है मग्स नहीं हैं, तो इस केस में भी बोथ फॉलो हो जाएगा। तो गाइज़ सिलोगिज्म को लेके जो भी डाउट्स आपके हैं वो दूर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।